वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको कैटेगरी वाइज कंपाइल कर दिया है फॉर रिवीजन पर्पस। तो पहला क्या है, पहला कौन सा स्टेट का है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट का है। पहला क्या है, तो दुर्गा अम्मा है। कब सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा अम्मा? वो दुर्गा पूजा के टाइम, नाम से ही शो होता है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दुर्गा पूजा के टाइम आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद यामाहा जतारा, ये एक रिलीजियस ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वहाँ का। उसके बाद आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल हिंदू कैलेंडर से कौन सा है, तो उगाटी है। उसके बाद विशाखा उत्सव का कब होता है, दिसंबर में होता है। उसके बाद क्या आता है, कौन सा फेस्टिवल है, तो संक्रांति फेस्टिवल है। पेड़ा पंडुग्गा भी कहा जाता है इसको। उसके बाद क्या आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश तिरुपति ब्रह्म महोत्सव। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एनुअल फेस्टिवल है। किस भगवान के लिए, तो लॉर्ड वेंकटेश्वर के लिए किया जाता है। कहाँ, तिरुमाला में किया जाता है। कितना दिन के लिए, तो 9 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपको ट्रिक से भी पढ़ना है तो आप ट्रिक से भी इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। तो ये था आंध्र प्रदेश का। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आता है असम का फेस्टिवल। तो असम का मैंने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऐसे कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहू फेस्टिवल, ये 3 टाइम्स बनाया जाता है एक साल में। मेन पहला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अम्बुची मेला, ये एक। उसके बाद क्या आता है दिहैंग पटकाई, ये 3 डेज फेस्टिवल होता है, जनवरी में बनाया जाता है। तिनसुखा डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अली अली लिंगा, ये क्या है, तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है मिसिंग ट्राइब के लिए। ट्राइब का नाम आप याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि इस ट्राइब का कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और कहाँ। उसके बाद क्या है, तो बैखो है, ये प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसके लिए, राभा ट्राइब के लिए। उसके बाद क्या आता है, तो मंजूली 3 डेज फेस्टिवल होता है, नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, रोंगखर फेस्टिवल किसके लिए, किस ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तो खारबिल ट्राइब सेलिब्रेट करती है रोंगखर फेस्टिवल को। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर असम क्या है, तो जुनबेल मेला क्या है, तो ये एक मतलब बहुत यूनिक टाइप का मेला है। बार्टर सिस्टम अब इसमें एक्सचेंज किया जाता है। तो ये आप याद रखना और इसका ट्रिक भी देख लेना। उसके बाद और हम लोग देखते हैं, बिहू को हम लोग 3 टाइम्स सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो कौन कौन सा बिहू है इसमें। तो पहला है बोहैग बिहू, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो बैसाखी के टाइम किया जाता है। बैसाख के टाइम किया जाता है, अप्रैल में किया जाता है। और ये क्या है, तो रोंगाली बिहू, ये असम का न्यू ईयर फेस्टिवल है। उसके बाद है माघ बिहू। माघ मतलब जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भोगाली बिहू भी कहा जाता है, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, तो कार्तिक बिहू, ये कार्तिक के टाइम सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर के टाइम। और इसको क्या कहा जाता है, तो खोन गली बिहू भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्बुची मेला का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इसका हम लोग और देखते हैं क्या क्या है। तो ये फेस्टिवल कहाँ हेल्ड होता है, तो कामाख्या टेम्पल में हेल्ड होता है। ये गॉडेस कामाख्या के लिए बनाया जाता है। और ये एक फेस्टिवल तांत्रिक के लिए भी होता है और फर्टिलिटी फेस्टिवल भी जाना जाता है बाहर में। तो ये था असम का फेस्टिवल। अब हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहला फेस्टिवल है ज़ीरो फेस्टिवल। कब फाउंड किया गया था, तो इसको 2012 में लाया गया था। ये किससे रिलेटेड है, तो म्यूज़िक और कल्चर फेस्टिवल है। दूसरा क्या आता है फेस्टिवल, बोरीवुड, ये निसी ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, सैंकिन, ये 3 डेज का फेस्टिवल है, अप्रैल मंथ में होता है। उसके बाद क्या आता है अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, ये 10 डेज का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आदि ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है सितंबर मंथ में। उसके बाद द्री फेस्टिवल, ये अपटान ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कब, जुलाई में किया जाता है। उसके बाद चोलो लोखो फेस्टिवल, ये नॉक ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई और अगस्त में। ये वॉर हीरो ऑर्डिनरी मतलब जो भी वॉर के हीरो है उनको ऑनर देने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है।
इसके बाद क्या आता है, लोसर फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक चीज़ नोट डाउन करते रहना कि जो भी न्यू ईयर्स फेस्टिवल है हर स्टेट का, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये CHSL 2025 में भी आए थे ये क्वेश्चंस, तो इसको भी आप ध्यान से ही पढ़ना। लोसर फेस्टिवल क्या है, तो ये तिब्बतियन बुद्धिज़्म न्यू ईयर फेस्टिवल है। किस ट्राइब से द्वारा मनाया जाता है, तो मोनपा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये पहला डे होता है तिब्बतियन कैलेंडर का। उसके बाद मोपिन फेस्टिवल, ये घालो ट्राइब के द्वारा अप्रैल में मनाया जाता है। उसके बाद फिर क्या है, पैंगसुआ फेस्टिवल, ये वर्ल्ड वॉर के 2 के जो भी वॉर हीरोज़ थे उनके उनके लिए ये ऑनर करने के लिए पैंगसुआ फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बिहार का देखते हैं। अब बिहार का पहला फेस्टिवल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छठ पूजा फेस्टिवल। ये किस लिए मनाया जाता है, तो ये सूरज देवता जो होते हैं उनको वर्शिप करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और छठी मैया के लिए भी किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कार्तिक महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है समा चकेवा फेस्टिवल, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो मिथिला रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बिहुला फेस्टिवल, ये गॉडेस मानसा, स्नेक गॉडेस होती हैं, उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त मंथ में। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर, सोनपुर कैटल फेयर, ये फेमस ट्रेडिशनल फेयर है, सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर के टाइम में बिहार में। उसके बाद राजगीर फेस्टिवल, ये 3 डेज़ का कल्चरल फेस्टिवल होता है, जो कब स्टार्ट किया गया था, 1986 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ये ट्रिक है आपको इस फेस्टिवल को याद करने का, आप इसको याद करना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल। तो छत्तीसगढ़ का पहला क्या फेस्टिवल है, पोला फेस्टिवल। ये कौन सा फेस्टिवल है, तो ये एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है, जो ऑनर किया जाता है बुल और ऑक्सन के लिए, और ये महाराष्ट्र में भी सेलिब्रेट किया जाता है पोला फेस्टिवल। उसके बाद क्या है, मदाई फेस्टिवल, ये गोंड ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, हरेली फेस्टिवल, ये क्या है, तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो श्रवण महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई और अगस्त के टाइम। उसके बाद क्या आता है, गोंचा फेस्टिवल, ये एक चैरियट फेस्टिवल है जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में 9 डेज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद करम फेस्टिवल एक ट्रिब्यूट पे एक फेस्टिवल है, जो करम ट्री को ट्रिब्यूट पे करने के लिए ही मनाया जाता है। उसके बाद आता है बस्तर दशहरा, जो गॉडेस दंतेश्वरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए मनाया जाता है बस्तर दशहरा। उसके बाद आता है चंपारण मेला, जो रायपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर कौन सा मेला है, नारायणपुर मेला, ये एक लोकल ट्राइबल फेयर है। तो ये था सारा छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल। अब हम लोग गुजरात का फेस्टिवल देखते हैं। अब हम लोग गुजरात वाला देखते हैं। पहला फेस्टिवल मोदेरा फेस्टिवल, ये एक 3 डेज़ का फेस्टिवल है। कहाँ, मोदेरा में। मोदेरा सन टेम्पल का फेस्टिवल है, जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, और मेहसन डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। किसको, मोदेरा को किया जाता है। उसके बाद कौन सा मेला आता है, तो माधवपुर मेला, ये पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। किस लिए किया जाता है, तो ये कृष्ण जी और रुक्मणी जी का मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद रण उत्सव क्या है, तो ये एक वाइट डेजर्ट फेस्टिवल है जो 3 मंथ के लिए लास्ट किया जाता है। कहाँ, तो रण ऑफ कच्छ में, गुजरात में किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, शामलाजी मेला, जो 3 वीक का मेला होता है, जो नवंबर मंथ में विष्णु जी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद वॉत मेला, ये एक एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल होता है। उसके बाद डंग दरबार, एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो होली के पहले सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। उसके बाद क्या आता है, भवनाथ फेस्टिवल, जो गिरनर हिल में गुजरात के सेलिब्रेट किया जाता है। कब, ड्यूरिंग महाशिवरात्रि के टाइम। उसके बाद चित्र विचित्र फेयर, जो होली के बाद होता है, ट्राइबल गैदरिंग्स होती हैं इस मेला में। उसके बाद ड्रंग फेस्टिवल, जो किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, एक सेंट मतलब एक साधु जो मेकन दादा के नाम से जाने जाते थे, उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ, गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम लोग गोवा का देखते हैं। पहला क्या फेस्टिवल है, तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा का, ये स्प्रिंग के टाइम सेलिब्रेट किया जाता है, इन फागुन मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, सोजाव फेस्टिवल, ये एक रेन सेलिब्रेटिंग विथ जंपिंग इन वेल, मतलब रेन के टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। वेल में कूदना का एक रिचुअल होता है, उसमें उसको मतलब सेजो फेस्टिवल कहा जाता है। उसके बाद कौन सा है, सनबर्न फेस्टिवल, जो पॉपुलर है EDM फेस्टिवल के नाम से। उसके बाद क्या आता है, कार्निवल फेस्टिवल, जो म्यूजिक्स, डांस
एक क्रिश्चियन लोग का फास्टिंग, इसमें ये बेसिकली क्रिश्चियन रिलेटेड फेस्टिवल है जो कहाँ गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, एक ये सेंट थे जो फ्रांसिस जेवियर नाम के, उनका एक फीस्ट फेस्टिवल होता है जो 3 दिसंबर को होता है, जो विच मार्क्स एज अ डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च। उसके बाद क्या आता है ग्रेप्स एस्केपेड फेस्टिवल, जो एक वाइन फेस्टिवल है विथ ग्रेप्स टेस्टिंग, वो एक फेस्टिवल है। उसके बाद क्या आता है बॉन्डरम फेस्टिवल, जो कब सेलिब्रेट किया, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो डेविड आइलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, जो वाइब्रेंट म्यूजिक्स डांस ये सब थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद थ्री किंग फेस्टिवल, जो क्या होता है तो ये एक विजिटिंग मतलब चर्च में जाकर विजिट करने वाला फेस्टिवल होता है। उसके बाद क्या आता है तो छाइकल फेस्टिवल, ये एक मड फेस्टिवल है इन मार्शल एट देवकी कृष्ण टेम्पल, ये एक गोवा का फेस्टिवल। तो गोवा का फेस्टिवल भी एंड होता है। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का पहला कौन सा फेस्टिवल है हल्दा फेस्टिवल, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो लॉयल स्पिरिट वैली में, लॉयल स्पिरिट वैली में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है सैजो फेस्टिवल, जो लाहौल किन्नौर वैली में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है मिंजर फेस्टिवल, जो एक वीक लॉन्ग फेयर होता है, कहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, एक फेयर है मेला है। उसके बाद क्या है पोरी फेस्टिवल, ये एक हॉर्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या आता है सही फेस्टिवल, जो एक वेलकमिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद क्या आता है फुलाइच फेस्टिवल, जो यूकाइन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ जाना जाता है तो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं हरियाणा का फेस्टिवल देखते हैं। सूरज कुंड फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो फरीदाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है पिंजौर फेस्टिवल, जो एक कल्चरल और सीजनल फेस्टिवल है, फेयर है, मेला है। उसके बाद क्या आता है गुग्गू नौमी फेस्टिवल, जो एक स्नेप वर्कशिपिंग फेस्टिवल है, सांप की पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में, और ऑल्सो इन द मेमोरी ऑफ गुग्गा पीर, एक गुग्गा पीर नाम के थे, उनके मेमोरी के लिए भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है गंगौर फेस्टिवल, जो गॉडेश पार्वती के लिए ये वर्कशिप किया जाता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है हरियाणा, और ये 3 जगह सेलिब्रेट किया जाता है, हरियाणा एमपी और राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है गंगौर फेस्टिवल। अब हम लोग झारखंड फेस्टिवल देखते हैं। पहला फेस्टिवल क्या है तो सरहुआ फेस्टिवल है, जो स्प्रिंग सीजन के स्टार्टिंग में मनाया जाता है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन में मार्क किया जाता है कौन सरहुआ फेस्टिवल। उसके बाद क्या आता है करम फेस्टिवल, आप बताना कि करम एक और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता था नाम का। तो करम फेस्टिवल किसको करम देवता को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, गॉड ऑफ पावर और यूथफुलनेस माना जाता है करम देवता को, और गुड हार्वेस्ट के लिए भी ये सिग्निफिकेंस है इनका। उसके बाद क्या है जावा फेस्टिवल, ये अनमैरिड गर्ल्स सेलिब्रेट करती हैं, सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड गर्ल, और इस फेस्टिवल को एक और चीज़ से बोला जाता है अ फेस्टिवल ऑफ फर्टिलिटी। उसके बाद है सोरई फेस्टिवल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो न्यू मून ऑफ जो कब सेलिब्रेट किया जाता है जब न्यू मून आता है कार्तिक महीने में, तब सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है भगत परब है, जो कब मनाया जाता है तो किस लिए मनाया जाता है तो टू ऑनर बुद्धा बाबा को ऑनर करने के लिए ये भगत परब मनाया जाता है। उसके बाद है रोहिणी, ये फेस्टिवल कब किया जाता है तो सोइंग सीजन के बिगनिंग में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है टुसु परब, जो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, किसका झारखंड का है। अब हम लोग कर्नाटका का देखते हैं क्या क्या है फेमस फेस्टिवल। तो पहला क्या है हम्पी है, इसको क्या कहा जाता है, इसको विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है कर्नाटका में। उसके बाद क्या आता है तो कम्बाला फेस्टिवल भी आता है, ये एक ट्रेडिशनल बुल रेस है, बुल नहीं बफलो रेस है, एक भैंस का रेस है, ट्रेडिशनल रेस होता है। उसके बाद क्या है महामत्स्य अभिषेक फेस्टिवल, जो 12 साल में हेल्ड एवरी 12 ईयर एट कहाँ सरवन बेलागोला में होता है कर्नाटका में। किसको पूजा करने के लिए तो गोमटेश्वर बाहुबली को पूजा करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है तो पट्टडकल फेस्टिवल आता है, जो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। उसके बाद क्या है
केल पोढ़ा है, ये क्या है, तो एक वर्शिप ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स इम्पॉर्टेंट इन कोडवा कल्चर। ये कोडवा कल्चर में ये सेलिब्रेट किया जाता है, आर्म्स और वेपन्स का पूजा किया जाता है इस फेस्टिवल में। उसके बाद क्या आता है, गोम्बे हाबा फेस्टिवल, जो 10 डेज़ का नवरात्रि सेलिब्रेशन होता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है डॉल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। कहाँ, कर्नाटका में। उसके बाद गौरी हब्बा फेस्टिवल, जो गॉडेस गौरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। कौन गॉडेस, ये द्रौपदी के, ये द्रौपदी को गॉडेस गौरी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, उगाटी। उगाटी एक और था, आंध्र प्रदेश में भी उसका न्यू ईयर है, और कर्नाटका का भी ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। उसके बाद क्या आता है, करगल फेस्टिवल, जो डेडिकेटेड टू द्रौपदी। ये दो दो फेस्टिवल है द्रौपदी गॉडेस के लिए। तो ये था, ख़त्म होता है किसका, कर्नाटका फेस्टिवल। अब हम लोग केरला फेस्टिवल में बढ़ते हैं। तो केरला का पहला फेस्टिवल क्या है, त्रिशूल त्रिशूल पूरम फेस्टिवल। कहाँ होता है, तो वडाकुरम नाथ टेम्पल में होता है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, विष्णु फेस्टिवल, ये केरला का न्यू ईयर फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहना। उसके बाद क्या है, थीरम फेस्टिवल, जो नॉर्थ मलाबार में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, अरटू फेस्टिवल, ये एक बाथ रिचुअल डीटी, मतलब एक बाथ रिचुअल डीटी फेस्टिवल है। उसके बाद क्या आता है, अरुकल पोंगल अरुकल अटुकल अटुकल पोंगल फेस्टिवल, जो एक वुमेन फेस्टिवल है। कहाँ, अटुकल टेम्पल में। इसके बाद क्या आता है, पेन कुन्नी फेस्टिवल, किन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो पद्मा स्वामी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, वेलम कल्ली फेस्टिवल, जो एक स्नेक बोट रेस है, मोस्ट फेमस स्नेक बोट रेस केरला का। उसके बाद ओनम फेस्टिवल, जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसके लिए वेलकम किया जाता है, कौन, मतलब ये वेलकमिंग फेस्टिवल भी है। किंग महाबली को वेलकम करने के लिए भी ये बनाया जाता है। फिर मकारा विला कुल्लू फेस्टिवल, ये एक सबरामाली टेम्पल में लॉर्ड अयप्पा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज इसी वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में आपको मैं सारा फेस्टिवल और बताऊंगी आगे का। तो अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ कमेंट में पूछना मेरे से इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी कुछ भी पढ़ना हो वो भी बताना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ चैनल लाइक करना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।